So let us understand what is complement of sets. So complements of sets को हमें आज समझना है, ठीक है. So first of all we'll understand the definition. Let U be the universal set. और A जो है वो सबसेट है इस U का, ठीक है. A is the subset of U. Like this you understand, okay? Is it clear? Okay. And what we have to understand here is then complement of A is set of elements of U which are not elements of A. मतलब क्या, जो complement of A होगा ना वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट को हम इस ए डैश से रिप्रेजेंट आप समझ सकते हो, ठीक है. ओके, सो हम ए डैश को कैसे निकाल लेंगे. ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू. क्या होगा, जितने भी यू में एलिमेंट्स होंगे बट बी में ए में ना हो, यू में जो एक्स है वो बिलोंग करे बट ये ए में ना हो, ठीक है, एलिमेंट्स, तो उसको हम कह सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. एग्जाम्पल से समझेंगे मोर क्लियर होगा. और अगर सिंपल भाषा में बोले तो ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है. यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को उड़ा दो, वो हो जाएगा क्या, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. एक एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज दिस इज यू एंड वी हैव गिवन 1, 2, 3, 4 and we have given one more set that is a, that is 1, 2. so a dash क्या आएगा, a dash क्या आएगा, a dash आएगा ये 1, 2 इसमें है तो हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है. यानी कि पूरे यूनिवर्सल सेट में और मैं ये हिस्सा ए का हटा दूँ, ठीक है, तो यही तो बचेगा, ठीक है. तो वो है 1, 2, 3. तो 1, 2 ये कंटेंट है तो मैंने यहाँ से उड़ा दिए, ठीक है. व्हाट आई डिड, यहाँ पे ये 1 देखो सेट ए में 1 और 2 प्रेजेंट है तो मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, बचा क्या 3, 4. ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक. एक और क्वेश्चन करते हैं, मोर क्या होगा. सपोज यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1, 2, 3 टू 10, ठीक है, 10 तक, ओके. एक और सेट है ए, वो क्या कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9, उसके ये एलिमेंट्स है. हमें क्या निकालना है, हमें ए डैश निकालना है. ए डैश को कैसे निकालते थे, हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए. तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो लिख दो, पर वो एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए. जैसे कि ये 1 है, ठीक है, इसमें है तो ये वाला नहीं लिखेंगे. 3 इसमें है, ये वाला नहीं लिखेंगे. 5 इसमें होगा तो ये वाला भी नहीं लिखेंगे, ठीक है. 1, 3, 5 को हटा दो. 7 लिख सकते हैं, 7 भी नहीं लिखेंगे, 9 भी नहीं लिखेंगे, ठीक है. तो ये सब हटाने हैं नंबर्स. तो 2, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिख देंगे, 9 नहीं लिखेंगे बट 10 हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो हमने क्या किया, सिंपल से हम एक और बार समझ लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर. सो यू इज़ व्हाट, इतने हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है. ए इज़ व्हाट, ये एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है. ए 1 से 10 तक यू है और ए 1, 3, 5, 7, 9 है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए करते हैं. तो अगर हम ए के एलिमेंट्स को हटा दें यू में से तो ये एलिमेंट्स बच जाएंगे उसमें, ठीक है. It's clear. Okay, let's move on the other question for more practice. Okay. Other question says you have given universal set. Okay. 1, 2 up to 9. ठीक है. We have given one more set that is A वाला set.
दैट इज़ 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो मेक दिस ब्रैकेट. ओके, now make a b is equals to 2, 4, 6, 8. now c is equals to what? 3, 4, 5, 6. ठीक है, now what to do now? Okay, given question is given, so we need to find first part, that is a dash, second part a intersection c का complement, then a dash, one more dash is there, then fourth part b minus c का I think it is dash or what, b minus c, dash is given, let me just confirm it. Yeah, is b minus c का dash. So how we'll find out? Tell. Again, do one thing, we'll be finding first of all the first most part. Okay, पहला पार्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज ए डैश. यूनिवर्सल सेट ये है. ठीक है, 1 से लेके 9 तक. अब ए ये है 1, 2, 3, 4. तो हम क्या करेंगे, ए डैश को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए u माइनस ए कर देंगे. यूनिवर्सल सेट में मतलब ये वाले एलिमेंट्स ना 1, 2, 3, 4, और तो हम क्या लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9. क्यों 9 तक? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 9 तक एलिमेंट्स है, 9 तक एलिमेंट्स है. ठीक है, और ये 1, 2, 3, 4 ऑमिट कर देंगे क्योंकि ये सेट ए में है इसलिए, और ये सेट यू में भी हो रहा है तो कॉमन हो रहा है, तो ये तो हमें कॉमन वाली चीज़ें नहीं चाहिए. हमें यूनिवर्सल ए में ना हो वो चीज़ें और यू में मतलब मिल जाए, है ना. अब ए में जैसे कि 5 तो दिख नहीं रहा तो हमने यहाँ पे 5 लिखा ना, ऐसे समझ लो. ठीक, अब देखो एक और पार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा. ठीक, ए इंटरसेक्शन सी डैश. अब भाई ये सेकंड पार्ट इधर करेंगे. ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ? अब ए के एलिमेंट्स को हम ध्यान से देखेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है, सो ए के एलिमेंट्स को देखो, ये रहे, और सी के एलिमेंट्स को देखो, ये रहे. ठीक है, इनमें इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन. तो कॉमन क्या होगा? 1 क्या ए में है और सी में है? नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है. 2 नहीं है, 3 नहीं है, या ओ सी. तो देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 हाँ ये 3 है, इसमें भी है, 4 हाँ इसमें भी है. तो यानी कि 3, 4 कॉमन हो गए, है ना. तो 3, 4 ये तो हो गया इंटरसेक्शन की कहानी. पर हमें इसका डैश निकालना है, यानी कि u माइनस ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट. इनडायरेक्टली ये कह सकता है. तो हमारे पास ये आ गया 3, 4. अब इसका डैश निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? तो यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दो ये ए इंटरसेक्शन सी, मतलब यूनिवर्सल सेट में ये ना हो 3, 4. तुम्हें कहाँ तक दिया गया है? 9 तक दिया गया है. तो 1, 2, 3 नहीं चाहिए ना, 4 चाहिए, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो ये आ गया आपका सेट. ठीक, तो ये चीज़ फाइंड हो गई. अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे. क्या कहता? ए डैश का होल अगेन हम एक कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो ए डैश हमने निकाला था, अभी ये आया था, इसको दोबारा से लिख लेंगे. ठीक है, इसको दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, 6, 7, 8, 9. ठीक,
ए डैश मतलब इतना पार्ट हमने निकाल लिया। अब बचा कौन सा पार्ट हमारे लिए? बचा हमें ये वाले डैश को निकालने के लिए। तो यानी कि अगर मुझे ये वाला डैश निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? यूनिवर्सल सेट में से ये ए डैश को माइनस करना होगा। ये ए डैश ही तो आया। तो डू वन थिंग, अब हम कौन सा लेंगे? यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में 1 नहीं है अभी, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो ये वाले हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्या? 1 2 3 4। ठीक है, okay, so let's move on next question, that is last part, that is fourth part। क्या कहता उसको समझेंगे। लेट मी टेक कलर या ओके, b माइनस सी, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न। b माइनस सी का डैश, तो b माइनस सी पहले निकालेंगे फिर डैश निकालते हैं। तो b माइनस सी मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स जो b में हो पर c में ना हो, b में हो पर c में ना हो, b में हो पर c में ना हो। फिर से समझो, ऐसे एलिमेंट जो b में हो, ठीक है, जो आपके b में हो पर आपकी c में ना मिल जाए। ठीक है, what I'm saying is clear, right? Okay, so यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हम एलिमेंट्स पे ध्यान देंगे अब। ठीक है, so let me just keep this like this. Okay, fine. Where we are, okay, very messy it looks like, so let me do one thing, I'll erase something. Yeah, that's fine now. We need B and C, right? तो ऐसे एलिमेंट जो B में हो पर C में ना हो, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, B में हो पर C में ना हो। तो B में हमारे पास 2 है, C में नहीं है। ठीक है, और कौन सा है? 4 इसमें है, 6 इसमें भी है, 8 नहीं है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला एलिमेंट चल जाएगा। सो 2 और 8, सो 2 और 8 आपका ये बन गया एक। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ये आया था, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, मतलब b माइनस सी क्या आया था? 2,8 आया था। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से जो 1 से लेके आपका कितने तक है? 9 तक, उसमें से आपको क्या करना है? ये 2,8 को हटा देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बट 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हमने हटा दिया, माइनस कर दिया, बस क्लियर, ख़त्म। ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर, ठीक है, और ये इसका। I think I have solved all the questions, right? So let's move on the next question. So guys, I have cleared all your fundas from this complement of sets. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पीपल्स।